नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। बिहार के उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्यपाल सैयद अता हसनैन की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनमें से एक फैसला ये है कि अब पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों में एनईपी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू किया जाएगा और इसे नए सत्र से लागू करने की घोषणा की गई है। आपको पहले बता दें कि एनईपी क्या है, तो आपको बता दें कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यह भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित की गई एक व्यापक योजना है, जिसका उद्देश्य देश की शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल, आधुनिक, समावेशी और व्यवहारिक बनाना है। तो ये बिहार के सभी विश्वविद्यालय में लागू किया जाएगा। गवर्नर की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े फैसले लिए गए हैं। उनमें से एक ये है। अब हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि आखिर एनईपी लागू करने के बाद विश्वविद्यालय में फैकल्टी में क्या चेंजेस आएंगे, शिक्षा व्यवस्था जो पढ़ाई की व्यवस्था है उसमें क्या चेंजेस आएंगे और जो क्लासेस होगी उसमें क्या बदलाव आने वाला है। अगर हम आपको बता दें तो एनईपी के तहत स्नातकोत्तर के 43 विषयों के संशोधित पाठ्यक्रम को लागू करने पर सहमति बन गई है। इसके साथ ही सभी विश्वविद्यालय में डिजिटल प्रशासन, समर्थ पोर्टल, फैकल्टी डेवलपमेंट और लंबित डिग्रियों के समयबद्ध वितरण को लेकर भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बिहार लोक भवन में आयोजित बैठक में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा सुधार को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में तय हुआ कि नए सत्र में पीजी प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के 43 विषयों का संशोधित पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लागू किया जाएगा। इन पाठ्यक्रमों को जुलाई के पहले सप्ताह तक अंतिम मंजूरी देने की प्रक्रिया भी पूरी कर दी जाएगी। तो जितने भी पाठ्यक्रम हैं उनमें भी संशोधन किया जा रहा है और संशोधित पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे, उनको लागू किया जाएगा। अगर हम आपको बता दें आगे, तो राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालय को 31 दिसंबर तक पूरी तरह से लागू करने का निर्देश दिया है। सरकार का दावा है कि इससे प्रशासनिक खर्च में कमी आएगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और विश्वविद्यालयों की कार्य प्रणाली पूरी तरह से डिजिटल एवं जवाबदेही होगी। यानी कि समर्थ पोर्टल भी लागू करने का घोषणा कर दिया गया है और निर्देश दिए गए हैं। समर्थ पोर्टल पर डिजिटल तरीके से सारे डेटा जो होंगे, जैसे कितने फैकल्टी है, कितने सब्जेक्ट हैं, कितने बच्चे हैं, क्या पढ़ाई हो रही है, क्या सिलेबस है, तमाम चीज़ें ऑनलाइन सब अपलोड किया जाएगा, जिससे आगे चलकर खर्च भी बढ़ेगा और सरकार को डेटा रिकॉर्ड करने में भी हेल्प होगा। इसके बाद अगर हम आपको बता दें तो राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने कहा कि इन सुधारों से उच्च शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, डिजिटलीकरण, जवाबदेही और शैक्षणिक गुणवत्ता को नई मजबूती मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इन पहलों का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार का प्रयास है कि बेहतर उच्च शिक्षा के लिए बिहार के छात्रों को राज्य से बाहर ना जाना पड़े। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू और डिजिटल सुधार की इस पहल को बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अब सभी को नजर इस बात पर है, सबकी नजर इसी बात पे टिकी है कि विश्वविद्यालय तय समय सीमा के भीतर इन निर्देशों का किस तरह से धरातल पर प्रयोग करते हैं, किस तरह से इसको जमीनी स्तर पर उतारा जाएगा। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शिक्षा व्यवस्था को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं, तो उनके तरफ से भी इस फैसले का स्वागत किया गया है। आप क्या सोचते हैं इस पर? मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं और भी खबरों के लिए देखते रहें लाइव सिटीज। बहुत धन्यवाद।